मोदी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है। ऐतिहासिक इस वजह से क्योंकि आजादी के बाद से ये अब तक नहीं हुआ था। हम बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, और केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि देश की जो अगली जनगणना होनी है उसी के साथ ही जातिगत जनगणना भी होगी। केसी त्यागी जी जेडीयू के वरिष्ठ नेता हमारे साथ में है। सर, जिस तरीके का ये ऐलान किया गया है, आप लोग तमाम जो है सहयोगी दल भी मांग तो यही कर रहे थे कि इसको देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। नहीं, मोदी जी का व्यक्तिगत तौर पे उनकी सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद। 1931 में जब जातिगत जनगणना हुई थी उस समय ब्रिटिश राज था और जाति का सामंती ढांचा इतना मजबूत था कि जो पिछड़ी दलित जातियों के लोग थे वो जात छिपाते थे, क्योंकि जात प्रतिष्ठा का प्रतीक हो गया था और इन वर्गों को हिकारत की, नफरत की नज़र से देखा जाता था। लिहाजा ऊंचे पैमाने पर इन्होंने जात परिवर्तन कर लिया। हालांकि जात का परिवर्तन होता नहीं है, धर्म का होता है। 19 आज़ादी के बाद ये मांग निरंतर उठती रही, लेकिन मंडल कमीशन की अनुशंसाएं जब लागू हुई हैं उस समय इनकी संख्या 52% आंकी गई थी। और ये मांग जो सामाजिक न्याय की, सामाजिक परिवर्तन की पार्टियां हैं और उनके नायक हैं, उनके द्वारा समय समय पर उठती रही, जिसमें अंबेडकर साहब भी मौजूद हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, बाद के दिनों में नीतीश कुमार और अन्य समाजवादी नेता हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 75 वर्षों में एक बार भी ऐसा सिग्नल नहीं दिया कि वो जातिगत जनगणना करना चाहते हैं। मंडल कमीशन जब शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए लागू हुआ उस समय भी कांग्रेस पार्टी और सदन में इनके नेता श्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने इसका विरोध किया। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी इसका समर्थन नहीं किया, विरोध किया, लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ है कांग्रेस के तमाम नेता तो राहुल गांधी का धन्यवाद कर रहे हैं कि इन्होंने मुद्दा उठाया था, इस वजह से जो है सरकार दबाव में आई और ये ऐलान किया। तेजस्वी यादव भी बिहार में कह रहे हैं कि देखिए, हम लोग लगातार मांग कर रहे थे तब ये हुआ। राहुल गांधी जी पिछले 5-6 वर्षों से सामाजिक न्याय को पकड़े हैं और जो हमारे पूर्वज हैं, मंडल कमीशन किसने लागू कराया, कौन लोग थे? उसके बाद बिहार में जातिगत जनगणना जो हुई है वो किसने कराई? हमारे नेता नीतीश कुमार ने। तो लिहाजा श्रेय लेने के लिए सब स्वतंत्र हैं, लेकिन इसके मूल में अंबेडकर, चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और नीतीश कुमार समेत समाजवादी आंदोलन के और नेता भी शामिल। लेकिन सर, ये फैसला जो है बहुत लंबे समय से चर्चा इसकी चल रही थी, एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा था, बिहार चुनावों से ठीक पहले लिया गया है, इसको क्या चुनावी असर? चुनाव से इसका मैं रिश्ता नहीं मानता। ये समाज में जाति व्यवस्था के विरुद्ध, अपने हकों की लड़ाई के लिए, सामाजिक बराबरी के लिए ये लिया गया फैसला है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। जो वंचित समाज के लोग हैं उनका सशक्तिकरण होगा, उनको संख्या का बोध होगा, और जब संख्या का बोध होगा तो संख्या की हिस्सेदारी भी होगी। तो सर, इससे जो समाज में और ज़्यादा बंटवारा नहीं होगा? क्योंकि कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि जातिगत जनगणना होगी फिर तो जो है अभी तक धर्म के आधार पर, फिर जाति के आधार पर बंटवारा। क्या समाज जाति पर आधारित नहीं है? क्या बड़े पदों पर चयन जाति के आधार पर नहीं हो रहा है? क्या वाइस चांसलर, राजदूत से लेकर के मुख्यमंत्रियों के चयन और एमएलए एमपी के टिकट का जाति के आधार पर नहीं हो रहे? क्या प्रोपोर्शनेटली कुछ तबकों की भागीदारी ज़्यादा है और बहुसंख्यक जो लोग हैं उनके जो दावेदारी है और हिस्सेदारी कम है? क्या बंटवारा तब नहीं है? असल में जो स्थापित जो हो गया है समाज में, जड़ता की जो स्थिति हो गई है, उसको तोड़ने का जब भी प्रयास होगा, कमज़ोर करने का जब भी प्रयास होगा, तो यही कहा जाएगा जो आपने कहा है कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। जातिवाद तो पहले से ही निश्चित है। मैंने नहीं कहा, लेकिन जो चर्चा जो लोग जो 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 सवाल उठाते हैं वो जो है, आपने जो प्रश्न उठाया है ये वो वर्ग उठाते हैं जिनका कई सौ सालों से राजकाज पर कब्जा है और भारत की गुलामी का, ये तो आरएसएस चीफ कह चुके हैं कि जाति के आधार पर जो बंटवारे समाज में हुए वही एक बड़ा कारण है हमारी दास्ता का। मुझे प्रसन्नता है। कोटि कोटि जिंदाबाद। नेता नीतीश
जिन्होंने इसकी सबसे ज्यादा सबसे पहले की। यानी साफ तौर पर ये एक ऐसा फैसला जिसकी मांग सालों से चल रही थी लेकिन अब तक नहीं लिया गया था। से लगता होगी जाति के आधार पर गणना, जो जनगणना होगी उसी में जाति का भी जो है जो आंकड़ा होगा वो सामने आएगा। इसी वजह से इस फैसले को माना जा रहा है अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला। सहयोगी कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.